जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। जैसे ही मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पता चल गया होगा, ये वीडियो आपकी विशेषकर ग्रुप डी एग्जाम के लिए होने वाली है। और आपके ग्रुप डी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, लगभग से 50 से 60 दिन का टाइम बचा हुआ, जिसमें मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा। तो जैसे आपको पता होगा, लगभग 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम आज की इस सेशन में 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए प्रत्येक शिफ्ट के लिए सेलेक्टेड होंगे। अगर आप इन 100 के 100 क्वेश्चंस को कवर करके चले जाओगे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके सीधे डिक्टो आपके ग्रुप डी के किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो देखने को मिलेंगे। तो आज के सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं, और आज इसमें जो हमने बेस रखा है साइंस के एकदम इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पी से पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आप सभी को पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है, यानी कि दूरी, इस विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की एसआई इकाई आप सभी को पता है न्यूटन, और न्यूटन ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। कह रहा है यहाँ पर ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया था कि कार्य की एसआई इकाई क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो जूल जो होता है ये कार्य की एसआई इकाई होती है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सभी के लिए सिलेक्टेड है मेरे साथियों। ग्रुप डी के लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ध्वनि की सबसे अधिक यानी कि किस में होती है गति। तो यहाँ पर ध्वनि की गति वायु में होती है, ठोस में होती है या निर्वात में। तो आपका ठोस के साथ राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। अगर आपसे ये टेस्ट रूप में ये क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी से पूछा जा रहा है ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। तो ये टेस्ट के रूप में क्वेश्चन है, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो आप सभी को पता है एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है, जो कि विकल्प ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी से पूछा जा रहा है कि बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग वह आपको पता होना चाहिए वायु दाब के मापन हेतु किया जाता है, और वायु दाब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको जो टारगेट दिया जाता है 100 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट करने का दिया जाता है, और ये टारगेट देखते हैं कितने लोग करेक्ट कर पाते हो, यानी कि इसको भेद पाते हो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ये आपका समतल दर्पण जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है समान दूरी पर बनता है। जिन लोगों ने विकल्प सी को यूज किया है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की जब बात की जाए ध्वनि तरंग कैसी होती है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग प्रिपेयर करके ही जाना अपने एग्जाम तक। कह रहा है यहाँ पर ध्वनि की तरंग कैसी होती है। तो ध्वनि की जो तरंग होती है अनुदैर्घ्य होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड है ग्रुप डी में मेरे प्यारे साथियों। 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम दिया गया था वो आप सभी को पता है कि ये आपका जूल ने दिया था, और जूल इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का राइट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने विकल्प सी को यूज किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पर, कह रहा है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत प्रतिरोध यानी कि इसकी इकाई ओम है, ओम ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का राइट आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है पराबैंगनी किरणों का प्रयोग कहाँ होता है। तो पराबैंगनी किरणों की जब बात की जाती है तो इनका उपयोग जो होता है वह आपकी कीटाणुनाशक के रूप में होता है, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग।
क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी से पूछा जा रहा है विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो विद्युत बल्ब में जो प्रयोग किया जाता है यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो न्यूटन का प्रथम जो नियम है वो आप सभी को पता है, वो आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। और दूसरे नंबर 16 की जब बात करते हैं, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा जा रहा है दर्पण का उपयोग वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कौन से दर्पण का। तो वहां पर वाहन में जो पीछे देखने का उपयोग किया जाता है वो कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, यानी कि बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो में ये मत बताना भूले कि आपका स्कोर कार्ड कितना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है। तो ये आपका केल्विन में मापा जाता है, और केल्विन ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या बनता है। तो हाइड्रोजन का अगर हम लोग दहन करें यानी कि यहाँ पर H, हाइड्रोजन आपका H2 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का अगर दहन करते हैं तो आपका क्या H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बल इंटू विस्थापन किसके बराबर है। ये आपका 2025 में लिख लीजिए क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सिलेक्टेड है और आपको इस क्वेश्चन को विस्तार से पढ़कर जाना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। तो बल का विस्थापन आपके कार्य के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। इस 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है साथियों की प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश में जो गति आपकी होती है यानी कि यहाँ पर 3 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बी विकल्प आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी विकल्प चुनने वाले सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी के रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 में सिलेक्टेड क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप सभी को पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी से पूछा जा रहा है खाने का सोडा किसका सामान्य नाम है। तो आपसे बात करें कि खाने का सोडा, खाने के सोडे का यहाँ पर सामान्य नाम क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 ये आपके खाने के सोडा का रासायनिक नाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ, NaHCO3। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, कह रहा पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है। तो पेट में जो यहाँ पर अम्ल बनता है उसकी जब बात करें तो ये अम्ल जो होता है HCl बनता है। पेट में जो अम्ल बनता है वो आपका HCl के साथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना। ये क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल प्लस क्षार इक्वल को आपके क्या बनते हैं। तो अम्ल यानी कि होता है नमक और क्षार आपका जल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एलपीजी की जब बात की जाती है तो ये आपका एलपीजी का पूरा नाम जो इसका मुख्य घटक है साथियों, ये आपका कौन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि आपके एलपीजी के मुख्य घटक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विकल्प के साथ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो यहाँ पर सोडियम जो धातु होती है अगर हम लोग उसको मिट्टी के तेल में रखें तो आपका नमी मिलने पर ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपका बम का रूप ले सकता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उस क्वेश्चन का कह रहा है पेंसिल में क्या होता है। तो पेंसिल में आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया काला सोना किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं जो आपके यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी यानी कि यहाँ पर जो एनटीपीसी जो हुआ था अभी बैकवर्ड में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका काला सोना यानी कि आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको कहा जाता है काला सोना किसे कहा जाता है, काला सोना आपको जल यानी कि यहाँ पर पेट्रोलियम आपके क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए,
लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग यहाँ पर दिया सलाई में होता है। बी विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो सोडा वाटर की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है सोडा वाटर, यानी कि इसमें CO2 होती है और CO2 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को हमेशा रट के जाइएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए कि यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व होता है, तो यहाँ पर क्रोमियम पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, बी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए 32 नंबर का कह रहा है, द्रव ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? तो बात करें द्रव ऑक्सीजन जो होती है, इसके रंग की जब बात हम लोग करते हैं प्यारे साथियों, तो इसका रंग जो होता है नीला। क्या होता है? नीला। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन आप सभी से मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अमोनियम गैस की गंध कैसी होती है? तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अमोनियम गैस की, तो अमोनिया गैस जो होती है, इसकी जो मेरे प्यारे साथियों गंध होती है वो आपकी कैसी होती है? तीखी होती है। ठीक है, और तीखी ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसका सूत्र होता है HCl होता है, जो कि बी विकल्प के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम किससे बना है? तो पेट्रोलियम किससे बना है? जो कि आपका जीवाश्म से बना है, जो कि जीवाश्म ए विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप की जब बात की जाती है तो यहाँ पर ये होता है आप सभी का हीरा। क्या होता है? हीरा। और हीरा ऑप्शन नंबर बी में आप सभी को दिया गया है। और अधिकांश बच्चे सोच रहे होंगे कि इन मतलब कि इन क्वेश्चंस के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम तक पहुंचने में कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे आपका पहले का बी, दूसरे का बी और चौथे का ए, यानी कि जब सबके बी आ रहे हैं तो पांचवें का बी, लेकिन आप सभी लोग सही क्वेश्चन को भी गलत कर जाते हो। तो अगर आपका क्वेश्चन है तो बी भी विकल्प चल रहा है तो इसी फॉर्मेट पर चलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको भटकाने के मामले में जो है सबके विकल्प एक से देता है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका फॉर्मेट सही चल रहा है तो आप इस प्रकार कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अधिकांश चिल्ड्रन सोच लेते हैं कि यहाँ पर राइट आंसर 5 से 6 क्वेश्चंस के बी आ गए तो आगे की क्वेश्चन आप सभी लोग डाउट में पड़ जाते हो कि बी नहीं होगा क्या। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि एग्जाम आपको मार्ग से भटकाने के लिए भी सोचता है। ठीक है, एग्जामिनर जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि चूना जल का सूत्र क्या है? तो चूने जल का सूत्र की जो सूत्र जो होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में आप सभी से पूछा गया, कांच मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो कांच जो है मुख्य रूप से, ये मेरे पास साथियों यहाँ पर सिलिका से बना होता है। सिलिका ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो यहाँ पर आप सभी से पूछा गया, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु की जब बात करते हैं, जो कि आपकी कौन सी होती है? तो आपकी ये लिथियम होती है, और लिथियम ऑप्शन ए विकल्प के साथ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस की जब बात की जाती है तो ये आपकी यहाँ पर ठोस यानी कि CO2, जो कि यहाँ पर पानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 की जब बात करते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यहाँ पर आपको अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा मानव शरीर के सबसे बड़े अंग के रूप में होती है। त्वचा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर होने वाला है। यानी जो चिल्ड्रन अभी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। आपको टारगेट दिया गया था 40 क्वेश्चन सही करने की, तो आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 40 क्वेश्चंस में से आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हैं? अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप सभी से पूछा जा रहा है, क्या आप सभी से कहा जा रहा है कि यहाँ पर रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है, यहाँ पर मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण यहाँ पर हृदय में या फेफड़े में? तो ये आपका गुर्दे में होता है, यानी गुर्दा किडनी आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए, आप सभी को पता। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो यहाँ पर आप सभी का पूछा गया, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का यानी यहाँ पर आपका विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंसुलिन की जब बात करते हैं ये आपका अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये क्वेश्चन आप सभी का ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जा रहा है मलेरिया किससे फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया किससे फैलता है। तो हम लोग बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया मेरे साथियों यहाँ पर मादा एनाफिलिस मच्छर जो होता है जिसके कारण से आप सभी को मलेरिया रोग यानी कि मलेरिया फैल जाता है, ठीक है, मच्छरों के काटने पर, जो कि मादा एनाफिलिस होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर 206 हड्डियां आपकी पाई जाती हैं और 206 ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं इसका जवाब देते हुए। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जो होती है इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा भी विकल्प के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप पर बना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि की जब बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी की थायराइड या यकृत। तो यकृत आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 की जब हम लोग बात करते हैं इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पर फीमर हड्डी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर बात करें विटामिन डी की कमी के कारण आप पर कौन सा रोग होता है, इसमें आपका रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स ऑप्शन नंबर बी के साथ दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है विटामिन सी की कमी से क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विटामिन सी की कमी से आपका जो रोग होता है स्कर्वी होता है। आप सभी को पता होगा, ए विकल्प राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से यहाँ पर आपका रतौंधी रोग होता है। आप खुद देख रहे होंगे कि आपको पूरी साइंस का रिवीजन इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरे साइंस के यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। कह रहा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन के पाचन की जब हम लोग बात करते हैं जो कि आपका होता है यहाँ पर आमाशय में। आमाशय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो यहाँ पर आपसे स्टपीस हो जाती है और बड़ी फीमर हो जाती है। दोनों में अंतर होती है। ये सबसे छोटी है और सबसे बड़ी फीमर हो जाती है। अगली देखिए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है पाचन तंत्र में अम्ल यानी कि HCl कहाँ पाया जाता है। तो पाचन तंत्र में जो अम्ल होता है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये आमाशय में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 की जब बात करते हैं रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, ये जो होता है आपका प्लाज्मा कहलाता है। वो प्लाज्मा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 की जब हम लोग बात करते हैं तो 58 में मेरे प्यारे साथियों आप सभी से पूछा गया रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है ये मेरे प्यारे साथियों आप सभी का किसके द्वारा होता है। जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है आरबीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा होता है। आरबीसी ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है डेंगू किससे फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डेंगू की जब हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कि एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा जा रहा है पोलियो का कारण क्या है। तो पोलियो के कारण की जब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पर पोलियो का कारण आप सभी को पता होना चाहिए जो कि आपका कौन सा है, वायरस है, जो कि यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण है। वायरस ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का जवाब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करें तो यहाँ पर मनुष्य का रक्त समूह किसके आधार पर होता है। तो मनुष्य का जो रक्त समूह होता है वो आपका आरबीसी के आधार पर होता है। सॉरी नहीं, ये आपका मनुष्य का रक्त समूह जो होता है ये आपका किसके एंटीजन के अकॉर्डिंग होता है। एंटीजन ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर 62 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है।
तो मास्टर ग्रंथ की जब बात करें तो आप सभी का राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 63 में आप सभी से पूछा गया है कि रक्तचाप नापने का यंत्र है, तो रक्तचाप मापने का यंत्र आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा, मनुष्य में कितने हृदय में कश होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 4 कश होते हैं और 4, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद यहाँ पर बात करें 66, यानी कि रक्त का यानी कि जमाव किसके कारण होता है, 1 मिनट, ये आपका हो चुका है। कह रहा है रक्त का जमाव किसके कारण होता है, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स, जो कि आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जिन लोगों ने यहाँ पर विकल्प ए को चुना है, बी विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है किस अंग को जीवन रक्षक अंग कहते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अंग को जीवन रक्षक अंग कहते हैं, वो आपका कहा जाता है हृदय को। किसे हृदय को कहा जाता है, हृदय आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर बन जाएगा। कह रहा है यहाँ पर मानव में श्वसन किस अंग में होता है, तो आप सभी का यहाँ पर फेफड़े में होता है, राइट आंसर आप सभी का बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा मानव के शरीर के किस अंग में इंसुलिन हार्मोन बनता है, तो यहाँ पर 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिख कर देता हूँ आएगा। तो यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन्स की जब हम लोग बात करें तो ये आपका आग्नाशय में बनता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 की जब बात करें तो इसका संरक्षण यानी कि मस्तिष्क का संरक्षण कौन करता है, ये आपका राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 में आप सभी से पूछा जा रहा पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो यहाँ पर पाचन तंत्र की सबसे लंबे भाग की बात करते हैं, जो कि आपका छोटी आंत होती है। ये आपकी सबसे लंबा भाग यहाँ पर छोटी आंत होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का राइट आंसर होने वाला है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। तो आज की वीडियो बस यहीं पर, आप हमारा जो यहाँ पर टारगेट था 100 क्वेश्चन में आप सभी का अगर टेक्निकल इशू होने के कारण, यानी कि यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर आप सभी को बता देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, जो आपको हम लोग टेक्स्ट में दिए थे। और इसके जो शेष क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। तो 70 में आप सभी को 40 क्वेश्चन, यानी 100 में से 40 दिए गए थे, तो आप इन 70 में से मेरे साथियों 40 क्वेश्चन कर पाए या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका स्कोर इन 70 क्वेश्चंस में से आपका 25 क्वेश्चन करने का स्कोर जाता है तो बिल्कुल इस करेक्ट स्कोर है। तो आपको थोड़ी मेहनत और करने की ज़रूरत है, आपका स्कोर बिल्कुल सही चल रहा है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यानी कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके सही भी हैं। और एक क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, अगर आप जानते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं हम सभी लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।